सदगुरु कबीर कहते हैं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांचे ताके हृदय आप अपने विवेक को जगाइए। जब विवेक जगे जाएगा तो आपका भगवान परमात्मा बाहर की दृष्टि से हम देखें तो हमारा घर एक मंदिर है। घर को मंदिर बना करके रखना, घर में जितने सदस्य हैं उनको छोटे बड़े देवी देवता के रूप में मानना। आपके चाहे सास ससुर हैं, चाहे आपकी जेठ जेठानी है, चाहे आपके देवर देवरानी है, चाहे आपके बच्ची बच्चा हैं, सबको देवी देवता के रूप में देखना। क्योंकि देवी देवता का मतलब होता है कि जो देता है उसको कहते हैं देवता। देवता तो हमें ये प्रकृति बहुत कुछ देती है। देखिए ये ब्रह्मांड हमको क्या क्या दे रहा है। हवा दे रहा है, भोजन दे रहा है, पानी दे रहा है। कहीं कहीं हम लोग ये भी कह देते हैं कि हवा मिट्टी पानी सब ये जड़ है। हाँ जड़ है, पर वास्तव में जब प्यास लगे एकदम जगह जगह करके और भी तो धूप पड़ रही हो और फिर कोई कहेगा पानी चाहिए भैया पानी लाओ, और फिर कही जाएगा पानी से क्या करे, वो पानी तो जड़ है। तो जो कहेगा भैया है तो जड़ ही, पर बाकी बिना जीवन तो नहीं चलेगा। इसलिए हमें पानी बहुत कुछ देता है, क्योंकि हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। हमें पृथ्वी बहुत कुछ देती है, क्योंकि हमारा शरीर ये पृथ्वी से बना हुआ है। हमें हवा बहुत कुछ देती है। पैसा तो ना लेते, हवा तुम पैते हैं। और जब ज्यादा कमी पड़ जाते तो फिर हॉस्पिटल में जाते हैं कि भैया ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो वहां तुम्हें पैसा नहीं मिलेगी। और ये प्रकृति पैसा नहीं लेती है, ये तुम्हें सहत में दे रही है। वैसे कितनी बढ़िया हमें अच्छी अच्छी चीजें हमें फ्री में मिल रही हैं। ये हवा फ्री में मिल रही है, आग फ्री में मिल रही है, और भोजन पानी जितनी व्यवस्थाएं ये समाज प्रकृति दे रही है। तो देवता हो गई नहीं हो गई? तो प्रकृति देवता हो गई। दूसरे तुम्हारे माता पिता देवता हैं, क्योंकि उन्होंने ये शरीर दिया है। माता पिता अगर नहीं होते तो फिर ये शरीर कहां से आता? तो माता पिता देवता हो गए नहीं हो गए? तो माता पिता देवता है। अच्छा पत्नी आई गई तो पत्नी देवी है, वो बहुत कुछ देती है तुम्हारे हर कदम के साथ और साथ निभाती है। तो पत्नी बहुत कुछ देती है, तो देवी होगी कि नहीं हो गई? और पति बहुत कुछ देता है। पति इतना देता है बेटा, जब बच्चे रख पति इतना देता है कि शायद कोई वो सोचती है कि कभी किसी चीज की कोई जरूरत पड़ती है तो बढ़िया आदमी है, तो वो चाहे कुछ भी करे लेकिन उसके उस सम्मान की रक्षा करेगा, पत्नी के सम्मान की रक्षा करेगा। तो पति देवता हो गया। पति के लिए पत्नी देवी हो गई और पत्नी के लिए पति देवता हो गया। फिर घर के सदस्य भी तुम्हें देते हैं। अच्छा एक बात बताएं, आप सोचेंगे तो बच्चा कहा देते हैं? बच्चा भी तुमको देते हैं। बच्चा तुमको कितना आनंद देते हैं। कोई बड़े बूढ़े हों बिन के बच्ची बच्चा हो घर में, तो चाहे कितने भी परेशान है रहे हो, बाहर से आए और बच्ची बच्चाओं को खेलता हुआ देख करके और उनकी हरारत दूर रह जाती है। और खेलता हुआ बच्चा, बच्चों को तुम नहीं खिलाते हैं, बच्चे को तो सिर्फ माँ खिलाती है और बाकी के तो सब लोग बच्चों से खेलते हैं। क्योंकि जब बच्चा ज्यादा रोए तो ये कहते हैं भैया ले जा राख ले, भाई मैयो तो कहेंगे है जा राख ले, तो राखे को तो मैयो है और खेलवे को फिर बाकी के सके। अगर खेल लो हो दरवाजे पर हंसता हुआ तो चाहे ते गोद में उठावे को, चाहे ते कंधा बजाओ बाबा तो ताव ले जाओ भाई गांव में घुमाए फिर खेलते है, ताऊ ले जाओ गांव में घुमाए खेलते है, और रोए बैठे तो फिर बाकी मैयो जिम्मेदार है। तो बोलो बच्चा हमको कितनी खुशी दे रहा है, लाखों रुपया खुशी नहीं देंगे और वो खुशी हमको बच्चे दे रहे हैं। तो देवता है कि नहीं हो गई?
तो बच्चे भी देवता हो गए। तो अब कौन से देवता की पूजा कौन सी तरीका से करनी है, अब जीविस है। अब जाको मतलब ये मैं ये ना कह रहा हूं कि सास ससुर देवी देवता है, तो अब इन्हें तुम भोजन तो मन दो, भला ही अद्ध की सरैया ले ले और जो कह ला माती पाए पूजी दो, लाते याद की उतार लो टुकैया भूखी कुट कुटाई रही है, तो वह आरती दिखाओ थोड़े ही चलेगा है। उसको तो बढ़िया भोजन की व्यवस्था बनाओ कि माताजी किस तरीका से माताजी का पेट भरेगा। तो ऐसे भोजन की व्यवस्था तुमने बनाई दी तो समझ लो कि तुम्हारी घर में तुम्हारी बुढ़िया खुश हो गई, और बुढ़िया खुश हो गई तो समझ लो कि तुम्हारे सब देवता खुश है गई। इतना वरदान देगी, इतना वरदान देगी कि तुम जीवन भर फलते फूलते रहोगे। माता पिता खुश हो गए तो समझ लो कि तुम्हें बहुत वरदान मिलेंगे। तुमने बच्चाओं की पूजा कर ली बढ़िया अच्छी तरीका से, कैसे? उनको समय पर नहलाना धुलाना, बढ़िया अच्छे कपड़े पहनाना, और उनको समय से स्कूल पहुंचाना, और उनकी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान रखना, अच्छी बातें बताना हमेशा। तो समझ लो तुम बच्चों की पूजा कर रहे हैं, और ये बच्चा तुमको वो पूजा तुमको इतना फल देगी कि बच्चे गुनाहगार होंगे तुम्हारे, बच्चे अच्छी जगह पर पहुंच जाएंगे, वो तुम्हारी सेवा करेंगे, वो तुमको भूलेंगे नहीं। वो ही बच्चा भूल जाते हैं जिन बच्चों का माता पिता की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं, माता पिता का ध्यान नहीं रहता है, वो बच्चे भूल जाते हैं। यही हमारे जीवन की प्रक्रिया है, कभी हार करके नहीं बैठना चाहिए। है हमारा वेद कहता है चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आप चलते रहो पर अंधे बन करके नहीं, अंधे बन करके जो चलते हैं उनके लिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, क्या कहा है कि चलते चलते पग थका नग्र रहा 9 कोस, और बीचई में डेरा पड़ा कहो कौन को दोष। चले तो हम बहुत सवेरे थे और संध्या तक, सवेरे थे और संध्या तक चले, लेकिन शाम को पूछी कि भैया रे हरिद्वार कितनी दूर है यहां से? बोले 9 कोस। तो कह रहे सवेरे चले तब 9 कोस बताए रहे लोग, क्या हरिद्वार कितनी दूर है? 9 कोस। तो हम दिन भर चले सो, कि तुम दिन भर चले पागल बने हैं, कहीं नहीं चले तुम, चले तो बहुत लेकिन पहुंचे कहीं पर नहीं। किसी विद्वान ने कहा है वो जाने वाले किधर जा रहे हो, जिधर जा रहे हो उधर पथ नहीं है, लौट करके आओ घूम करके देखो, जिधर जा रहे हो उधर कोई रास्ता नहीं है, जिधर तुम जा रहे हो उधर कोई रास्ता नहीं है। जा किधर रहे हैं? हम संसार की तरफ जा रहे हैं। कितनी उम्र हो गई चलते चलते? 60 वर्ष हो गई, 70 वर्ष हो गए, लेकिन खड़े वहीं हैं। कहां? जहां जन्म हुआ था, जिस अवस्था में जन्म हुआ था, और उसी जगह पर हम खड़े हुए हैं। वही विषय, वही विकार, वही गाली, वही बेईमानी, वही झूठ, वही छल कपट, वही द्वंद, वही लड़ाई, वही झगड़ा, सब का सब ज्यों का त्यों ही बना है। और चले खूब खूब मंदिरों में गए, सारे तीर्थों में घूमे आए, सब जाने कितनी बार गंगा जी नहाए आए, जाने कितनी बार कांवर ले आए, पर खड़े बाके भाई हैं। तब कबीर कहते हैं कि नग्र रहा 9 कोस। ये 9 कोस का हमारा शरीर है, ये 9 कोस है हमारे शरीर में। पहला अन्नमय कोश है, दूसरा मनोमय कोश है, तीसरा प्राणमय कोश है। इस तरीका से वक्त आएगा तो अब की हम बताएंगे। फिर ये शरीर में हमारे में 9 कोश हैं, तो हम तो पहले ही कोश पर अटके हुए हैं। अन्नमय कोश है और हम अन्नमय कोश पर ही अटके हुए हैं, सिर्फ भोजन पानी में ही अटके हुए हैं। भोजन पानी से आगे कभी और विचारा ही नहीं। भोजन शाम को तैयारी करो, शाम की पचाए पूछी के सवेरे फिर तैयार रह जाओ, लाऊ का चल लो है का बननो है, सवेरे खा पी गए और फिर काय को उतार के संजा को फिर तैयार रह जाओ, जय में समय बीतोगा नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं आप
अब आपने एक कोस भी पार नहीं कर पाया। तुम जब चलते चलते जन्म हुआ था तब से चल रहे,